रियाद में वजीर आजम से सऊदी वजीर सरमायाकारी की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, हर गुजरते दिन के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वजीर आजम का अरब इस्लामिक समिट के इनेकाद पर सऊदी क़यादत को खिराज तहसीन। कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई। गुलनसा नामी खातून समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मरकजी हैंडलर जावेद ने एयरपोर्ट से फोन करके चीनी बाशिंदों के आने की इतला दी। बम दानिश ने नस्ब किया। खुदकुश बमबार की शिनाख्त शाह फहाद और आफ्ताब के नाम से हुई। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, चेकिंग में नरमी के लिए दहशतगर्दों ने खातून को इस्तेमाल किया। तफ्तीश करने वाली पुलिस पार्टी के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। दहशतगर्द अपने किए की कीमत चुकाएंगे। पाकिस्तान और चीन दहशतगर्दों को सबक सिखाने का अज़्म और काबिलियत रखते हैं। दो तरफा ताल्लुकात को खराब करने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी वजारत खारजा का बयान। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की मदद जारी रखने का ऐलान। स्मोक का कहर, फजा में जहर। पंजाब के कई शहरों में हौलनाक सूरत हाल। मुल्तान सबसे ज्यादा मुतासर। पंजाब के 4 अजला में आज से मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में तमाम शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और रेस्टोरेंट्स हुक्मनामे पर अमल दरामद के पाबंद। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग ममनू। आउटडोर फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स पर भी पाबंदी आयद। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज और बेकरियों को इस्तिस्ना होगा। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन। 24 घंटों में 91 मुकदमात दर्ज, 14 गिरफ्तार। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। एडवोकेट जनरल समेत मुतल्लिका हुकाम की अदम मौजूदगी पर अदालत बरहम। क्या इस तरह हुकूमत मामले को संजीदा ले रही है? हम 2 साल से अहकामात दे रहे हैं। क्या महकमा ट्रांसपोर्ट सोया हुआ था? जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, हमारे बच्चों और हम सब की जिंदगियों का मामला है, लेकिन इदारे मुनासिब किरदार अदा नहीं कर रहे। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। मुल्ज़मान ने अदालती सवालनामों पर जवाब जमा नहीं कराया। वकील सफाई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पहले दरखास्त बरियत पर फैसला करने पर इसरार। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। हज पॉलिसी 2025 का ऐलान। सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50-50% होगा। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाजत नहीं होगी। सरकारी स्कीम के तहत हज 10,75,000 से 11,75,000 तक होगा। 2 लाख दरखास्त के साथ जमा कराने होंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF मिशन की पाकिस्तान आमद। टैक्स हदफ के जायजे के लिए FBR हुकाम के साथ मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कल आलमी इदारे के वफ़द से मुलाकात करेंगे। और वनडे के बाद T20 सीरीज जीतने का मिशन। कौमी स्क्वाड पर्थ से ब्रिस्बेन पहुंच गया। पाकिस्तान से जाने वाले दीगर खिलाड़ी भी मौजूद। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 14 नवंबर को शेड्यूल। फ़िज़ाई आलूदगी, बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, बेमौसमी बारिशें, जंगलात में आग और ज़लज़ले, माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंज से कैसे निपटा जाए। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में आज से COP29 समिट का आगाज़। 200 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदगान की शिरकत मुतवक्के। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की माली इमदाद बुनियादी एजेंडे में शामिल। कॉन्फ्रेंस 22 नवंबर तक जारी रहेगी। गजा और लिबनान में बेगुनाहों का कत्लेआम कैसे रोका जाए। इस्लामी ममालिक के सरबराह आज राज में सर जोड़कर बैठेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शहबाज शरीफ अरब इस्लामिक समिट में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। एक्स पर पैगाम में कहा, फलस्तीनी अवाम के हुकूक के लिए यक ज़बान होकर आवाज उठाएंगे। वजीर आजम की दोस्त ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। नया हफ्ता, नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 94,000 का संगे मील उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मईशत में बेहतरी के लिए इक़दामात अव्वलीन तरजीह।
IT में तरक्की पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का खिताब, कहते हैं चीज़ें बेहतर हो रही हैं लेकिन सबको अपना किरदार अदा करना होगा। IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। माली साल की पहली सहमाही की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तज़किरा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी। हम आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नजर नहीं दे सकते, इसको मुलतवी कर देते हैं। हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए जवाब। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। मुल्जिमान ने अदालती सवालनामों पर जवाब जमा नहीं कराया। वकील सफाई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पहले दरखास्त से बरियत पर फैसला करने पर इसरार। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल हुकाम की बानी तहरीक इंसाफ को रूल्स के तहत तमाम तर सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। अदालत ने मुलाकातों पर पाबंदी और सहूलियात की फराहमी से मुताल्लिक दरखास्त निपटा दी। वनडे के बाद T20 सीरीज जीतने का मिशन कौमी स्क्वाड पर्थ से ब्रिस्बेन रवाना। दीगर खिलाड़ी भी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच गए। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 14 नवंबर को शेड्यूल। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से भारत का राह फरार। वफाकी हुकूमत ने PCB से रब्ता कर लिया। इंडिया से मुताल्लिक पॉलिसी गाइडलाइन से आगाह किया। PCB हुकूमती हिदायत के मुताबिक ICC को खत लिखेगा। जराए के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इनकार की ठोस वजूहात पूछी जाएंगी। भारतीय टीम के ना आने पर किसी और टीम को मदऊ करने की भी तजवीज़। इंडियन टीम ना आई तो आइंदा भारत के खिलाफ ना खेलने की तलकीन। गजा में इसराइली फौज की दरिंदगी। जबालिया में कयामत खेज मनाजिर। बमबारी से 15 बच्चों समेत 36 फलस्तीनी शहीद। एक ही खानदान के 24 अफराद भी शामिल। शोहदा की तादाद 43,603 हो गई। लेबनान के इलाके अलमात पर इसराइली बमबारी, 23 शहरी शहीद। 24 घंटों में 38 शहादतें। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में भी मिसाइल हमला, 7 अफराद जाँ बहक। शगीरो एशीबा दोबारा जापान के वजीर आजम मुंतखब हो गए। 465 के ऐवान में एशीबा को 221 वोट मिले। 30 बरस में पहली बार वजीर आजम का इलेक्शन रन ऑफ मरहले तक गया। जोश बटलर के 6 छक्के 8 चौके। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को दूसरे T20 में 7 विकेट से हरा दिया। इंग्लिश टीम ने 159 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल किया। बटलर ने 83 रन बनाए। फ्रांस में दुनिया की सबसे खतरनाक सेलिंग रेस। खतरों के खिलाड़ी अकेले मंजिल की जानिब रवादवा। 40 मर्द और खवातीन सेलर्स नॉन स्टॉप 45,000 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। और मौसम की अंगड़ाई। बलाई इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। मानसेहरा में नजारे निखर गए। सयाहती मकामात जलखड और झील सैफुल मलूक ने सफेद चादर ओढ़ ली। सवात का मौसम भी ठंडा ठार। वादी कलाम, मालम जबा, बहरीन में दिलकश मनाजिर।